हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है एकेटीयू फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है आपका स्टार्ट होने वाला है 22 मार्च से। मैं आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से आप एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले जो है कि प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स को जो है कि एग्ज़ाम में ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जुड़े रहिए और अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो चलिए समझते हैं हम किस प्रकार से ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि आपको पता है प्रत्येक जो भी सेमेस्टर हैं आपका, प्रत्येक सेमेस्टर में 5 से 6 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, 5 से 6 सब्जेक्ट होता है टोटल। आज से अगर हम बात करें, आज जो कि 1 मार्च है और आपका 22 मार्च से पेपर है, यानी कि लगभग हम मान लेते हैं आपके पास लगभग 20 दिन का समय है। ठीक है, 20 दिन का आपके पास समय शेष है। ठीक है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ऐसे में आप अब तक जो भी पढ़े हैं, ठीक है, अब तक जो जितना भी रिवीजन किए हैं, अब ये लास्ट जो आपका 20 डेज बता है, इसमें में आपको क्या करना है कि इसमें स्मार्ट स्टडी करना है कम समय में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है लगभग हम आपको मान के चलें कि आप लगभग 6 बजे सुबह, ठीक है, सुबह 6 बजे तक लगभग सभी लोग उठ जाते होंगे। ऐसे में 6 से 5 बजे तक मैं बताऊंगा आपको, 6 से शाम 5 बजे तक, ठीक है, 6 AM 5 PM, यानी कि सुबह 6 बजे से 5 बजे के बीच में आपको केवल और केवल 1 यूनिट ही तैयार करना है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के आप केवल 1 यूनिट तैयार करेंगे इतने समय के बीच में। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि आपका जो कोई भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें टोटल कितने यूनिट होते हैं? 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट आपके होते हैं। इसमें से आपको यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, ऐसे में आपको प्रत्येक सुबह इसी प्रकार जैसा कि हमने बताया, यानी कि सुबह 6 से शाम 5 बजे तक 1 यूनिट, या और भी आप जिस टाइम आप कंफर्ट फील करते हो उस टाइम आप टोटल, यानी कि 1 यूनिट ढंग से एकदम बढ़िया से आपको तैयार करना है। कब तक, कहाँ तक? किसी भी सब्जेक्ट का यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं यूनिट 1, यूनिट 2 या अगर यूनिट 3 तक आपका कंप्लीट है तो आप जो है कि इजीली अच्छा मार्क्स जो है गेन कर पाएंगे। ठीक है, और आप अच्छा मार्क्स लगभग 70 प्लस आपका मार्क्स जो है कि आप पा सकते हैं। ठीक है, ऐसे में अब हम बात करते हैं कि अगर आप यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 तैयार कर लेंगे किसी सब्जेक्ट का, तो नेक्स्ट आप दूसरा सब्जेक्ट तैयार करें। इसी प्रकार तीसरा, यानी कि 6 सब्जेक्ट है। अगर 6 सब्जेक्ट की हम 3 की बात करें, ठीक है, 3 यूनिट का 6 सब्जेक्ट के लिए 6 की 18 दिन लगेंगे आपको। ठीक है, और 18 दिन यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 20 दिन आपके पास बचा है। अभी हमने कहा बताया कि आपको सुबह 6 से 5 काफ़ी टाइम होता है, इतना बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, फिर भी मैं इतना ज़्यादा इसलिए टाइम दे रहा हूँ, फिर भी आप 1 यूनिट तो तैयार कर सकते हैं या अदर किसी टाइम में। ठीक है, 1 यूनिट अगर तैयार करने के बाद आपके पास फिर भी अभी रात में कुछ टाइम 2-4 घंटे बचेंगे। ऐसे में आप क्या करेंगे, जो अगर आप 2 यूनिट आपने किसी सब्जेक्ट का पहला और दूसरा तीसरा यूनिट पढ़ा, ऐसे में आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का हो सकते तो आप लास्ट वाला दूसरे सब्जेक्ट का भी 1 यूनिट तैयार करें। ठीक है, 1 यूनिट नहीं तैयार होगा तो दूसरे सब्जेक्ट का हाफ यूनिट अगले दिन आप हाफ यूनिट तैयार कर लेंगे। टोटल करके आपका 1 दिन में, यानी कि हम ओवरऑल बात करें तो 1 दिन में आप 1/, यानी कि 1.5 यूनिट, ठीक है, 1.5 यूनिट किसी भी सब्जेक्ट के आप तैयार कर सकते हैं। 1 यूनिट किसी अदर सब्जेक्ट के और 1.5 यूनिट आप किसी अदर के। लेकिन हम इसमें आपसे ये बताएंगे, जो फर्स्ट यूनिट होगा, सेकेंड यूनिट होगा किसी भी सब्जेक्ट का और थर्ड यूनिट, इसे आपको एकदम बढ़िया से आपको तैयार करना है। लास्ट जो चौथा और 5वां यूनिट होगा, ठीक है, चौथा और 5वां यूनिट, इसे आप देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 यूनिट जो है आप पूरी बढ़िया से तैयार करें। उसके बाद से जो है कि लास्ट
एग्ज़ाम जब स्टार्ट होने वाला है उससे आप 2 से मतलब 5 दिन पहले हम मान लेते हैं, 3 से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले आप एक बार पूरे मतलब एक दिन में जो है कि आप रिवाइज करते रहें। एक टाइम 1 से 2 घंटा प्रत्येक दिन निकाल लेंगे, सबका रिवाइज करते रहेंगे। और लास्ट में जो 5 दिन बचता है इसमें आप लगभग एग्ज़ाम मान लीजिए है 2 दिन पहले, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले और 3 दिन जो शेष बचता है, 5 मान लीजिए, 5 दिन है, ठीक है, 5 दिन है आपके पास। ऐसे में 5 दिन में से यानी कि एग्ज़ाम मान लीजिए आपका 22 मार्च से है, ठीक है, 22 मार्च से, तो आप 20, 21 और 20 यानी कि 17, 18 और 19 ये जो 3 डेज है, ठीक है, 17, 16 तक आप कंप्लीट कर लें या 17 तक कंप्लीट कर लें। 18, 19 जो बचता है इसके लिए जितने भी 6 सब्जेक्ट, 5 से 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये 5 से 6 सब्जेक्ट के आप प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है उसका एनालिसिस अवश्य करें, ठीक है, एनालिसिस अवश्य करें और उसमें देखें किस प्रकार से आप 3 आवर्स के अंदर, 3 आवर्स आपको टाइम मिलता है, इसके लिए आप प्रयास करेंगे यानी कि 2.5 घंटे के अंदर आप पूरे पेपर का एनालिसिस कर लें, ठीक है। उसके बाद से सेल्फ एनालिसिस करें, कौन सा क्वेश्चन आप जो है कि अच्छी प्रकार से गेन कर पा रहे हैं, कितना आपने पढ़ा उसका आउटपुट आप कितना दे पा रहे हैं। तो यानी कि राइटिंग का प्रैक्टिस आपको करना ज़रूरी है, ठीक है, राइटिंग का प्रैक्टिस यानी कि लिखना पर डे आपको ज़रूरी है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपका प्रैक्टिस छूट जाएगा और एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि लिख नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार अगर आप स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। वीडियो में बस इतना ही। और अगर मैं आपसे एक आवश्यक सूचना है कि मैं UHV यानी कि सबका कॉमन सब्जेक्ट होता है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, ठीक है, UHV का जो मैं क्वांटम सीरीज है उसका यूनिट 1, यूनिट 2 जो है कि अपलोड कर रखा हूं और टोटल जो है कि यूनिट 5 है, 5 यूनिट तक हम कंप्लीट करने वाले हैं। जो है कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होता है UHV का, उसमें कि क्वांटम सीरीज का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उस पर हम वीडियो यानी कि 20 मिनट्स का वीडियो है, ठीक है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। 20 मिनट्स में हम जो है कि पूरे 1 यूनिट, ठीक है, 20 मिनट्स में जो है कि हम 1 यूनिट जो है कि क्वांटम सीरीज का कवर अप किए हैं, ठीक है। 20 मिनट्स में 1 यूनिट जो है कि प्रत्येक क्वांटम का जो UHV है और अदर भी सब्जेक्ट हम इस चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे, यानी कि आप उसे चाहे तो रिवाइज के तौर पर जो सकते हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है। 20 मिनट में 1 यूनिट आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। और भी अगर आपको किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम इस चैनल के माध्यम से आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार का हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।